नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत ही अच्छी दवा जिसकी जानकारी कम लोगों को है, उससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। दवा का नाम है फार्मिका रूफा। 6 पोटेंसी 30 पोटेंसी फार्मिका रूफा अथवा रूफा फार्मिका, कुछ भी कर दें आप। फार्मिका रूफा औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता है, परंतु जोड़ों की सूजन को समाप्त करने में ये औषधि विशेष रूप से लाभदायक है। जोड़ों के लिए ये दवा बहुत ही मुफीद है, जबकि जोड़ों की दवाइयों के लिए अन्य जो डॉक्टर्स होते हैं अपने आप को बहुत ही वो समझते हैं, तो रस्टॉक्स, आर्निका, ब्रायोनिया, बेलाडोना, ये इन दवाओं के ही पीछे पड़े रहते हैं। कभी एक साइड में नहीं देखते कि बाजू आदमी जब चलता है तो वो सिर्फ सामने की ओर नहीं देखता, उसे आजू बाजू में भी देखना होता है कि कोई मेरे टक्कर नहीं मार दे। तो यही हाल होम्योपैथिक का डॉक्टर का होना चाहिए कि उसे अपनी निगाह को दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ घुमाना चाहिए और फिर जो चीज़ दिखे वो आपके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। मुख्य दवाओं की ऐसे शीशियाँ लेके आ जाते हैं कि इसके 10 बूंद पी लो, अमर हो जाओगे, ये हो जाओगे। ये झूठ का सहारा छोड़ें, हकीकत को हकीकत में बयान करें। जिस चीज़ के जितने गुण हैं वो ही बयान करें, किसी को सुरखाफ के पर न लगाएं, क्योंकि ये सब अपने चैनल को देखने के लिए लोभ करते हैं। ऐसा न करें। दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर हकीकत अलग होती है और दिखाऊ चीज़ें अलग होती है। तो जोड़ों के लिए फार्मिका रूफा बहुत अच्छी दवा है, विशेष करके जिन जोड़ों में सूजन हो गई है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा गठिया, संधिवात के ऐसे दर्द जो गति करने से बढ़ते हैं, यानी कि ये यहाँ ब्रायोनिया का ज़्यादा काम ये करेगी, गति करने से बढ़ना और रोगग्रस्त स्थान पर दबाव देने से कम हो जाना। ये चाइना का भी यहाँ पर आकर के ये काम करती है। पीछे की ओर विशेष रूप से दाईं और गठियावात से अधिक प्रभावित होने पर तथा पुराना गठिया और जोड़ों में अकड़न होने पर इस औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक है। गठिया से पीड़ित रोगियों में जब चेचक उत्पन्न होकर स्नायुशूल का रूप ले लेती है, तब ऐसे लक्षणों से उत्पन्न व गठिया रोग को फार्मिका रूफा औषधि का प्रयोग करने से तुरंत लाभ मिलता है। टीबी रोग के अंदर कैंसर और लूपस अर्थात चर्म रोग, चिर गुर्दे की सूजन, किसी भारी चीज को उठाने के कारण उत्पन्न होने वाला रोग, खून की खराबी तथा पूर्वगक बनाने की प्रकृति को नष्ट करने के लिए भी फार्मिका रूफा औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। शरीर में विभिन्न अंगों में उत्पन्न तकलीफ़ों में इसका उपयोग सिर के लक्षणों में सिर दर्द के साथ आए, बाएं कान के अंदर कड़कड़ाहट महसूस हो, मस्तिष्क बहुत भारी और बड़ा महसूस हो, सिर में बुलबुला फूटने जैसा महसूस हो, भूलने की बीमारी विशेष रूप से शाम के समय
अधिक प्रसन्नता, नज़ला निकलने के साथ नाक बंद होने जैसा महसूस होना, आम वाती परितारिक्षोथ, इस तरह के लक्षणों में रोगी को फार्मिका रूफा औषधि देने से आराम मिलता है। कान के लक्षणों के अंदर टनटनाहट होनी, भिन भिनाहट होनी, आवाज़ सुनाई देना, बाएं कान के अंदर कटकटाहट महसूस होने के साथ सिर दर्द होना, कान के इर्द गिर्द सूजन होना। यदि रोगी में ऐसे लक्षण हैं तो फार्मिका रूफा का प्रयोग करें। सांस के संस्थान से संबंधित गले में खराश के साथ सूखापन, गले में तेज दर्द होना, रात को अधिक खांसी आने के साथ सिर कठोर व छाती में सिकुड़न के साथ दर्द होना तथा फेफड़ों में दर्द, फ्लूरिटिक्स पेन्स आदि लक्षणों में फार्मिका रूफा का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय के अंदर ऊपरी भागों में जहां हृदय समाप्त होता है उसमें दबाव और जलन के साथ दर्द होना, जीभ मिचलाने के साथ सिर दर्द तथा उल्टी के साथ पीले रंग के कफ का आना, आमाशय में दर्द शुरू होकर धीरे धीरे फैलते हुए कपाल तक पहुंच जाना, पेट में गैस बनना, उसका विकास न होना, इस तरह के लक्षणों यदि रोगी को उत्पन्न हो तो रोगी को फार्मिका रूफा औषधि देना चाहिए। बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों के अंदर आम वाती दर्द, जोड़ों में अकड़न, सिकुड़न, पेशियां थकी हुई, संदिग्ध और अलग अलग लगना, निम्नांगों की कमजोरी, आंशिक पक्षाघात, कुल्लों में दर्द, अचानक आने वाले आम वाती दर्द के साथ बेचैनी, पसीना आने से रोग में आराम मिलना तथा आधी रात के बाद रगड़ने से आराम मिलना, ऐसे लक्षणों में फार्मिका रूफा का प्रयोग होना चाहिए। सुबह समय कठिनाई के साथ गैस का निकलना तथा मलाशय में ऐसा महसूस होना मानो दस्त लग गया हो, मल त्याग से पहले आंतों में दर्द होने के साथ ठंडे लगने से थरथराहट उत्पन्न होना, मल द्वार का सिकुड़ जाना, मल त्याग से पहले नाभि के चारों ओर खिंचाव के साथ दर्द होना, रोगी में ऐसे लक्षण उत्पन्न होना, फार्मिका रूफा औषधि का प्रयोग करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। मुंह के लक्षणों में पेशाब के लक्षणों के अंदर खून का आना, पेशाब में धातु का जाना, पेशाब का अधिक आना तथा पेशाब में महीन कणों का आना आदि मूत्र रोगों में फार्मिका रूफा बहुत लाभ करती है। पुरुषों के रोग में वीर्यपात होना, स्वप्न दोष होना, कमजोरी तथा संभोग की इच्छा का समाप्त होना आदि रोगों के लक्षणों में फार्मिका रूफा औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक होता है तथा व्यक्ति में संभोग की शक्ति बढ़ती है। जो आदमी संभोग करने में असमर्थ हैं उनको फार्मिका रूफा का प्रयोग करना चाहिए। चमड़ी लाल होने के साथ खुजली व जलन होना, जोड़ों के चारों ओर गांठें होना, अधिक पसीना आना, त्वचा के रोग फार्मिका रूफा से ठीक होते हैं। इसकी रोग वृद्धि ठंडे पानी तथा ठंडे स्थान पर रहने से तथा हिमानी तूफान से बढ़ता है और कम होता है। गर्म प्रयोग से, गर्म स्थान में रहने से, दबाव देने से, कंघी करने से और रगड़ने से रोग में आराम मिलता है। फार्मिका रूफा औषधि की तुलना फॉर्मिक एसिड से की जाती है। फॉर्मिक एसिड भी बहुत बेहतरीन दवा है जो जोड़ों के लिए। इस औषधि का प्रयोग विभिन्न रोग जैसे पेशियों का पुराना दर्द तथा पेशियों में दर्द व पीड़ा होने पर अचानक उत्पन्न होने वाला गठिया और संधिवाती दर्द आदि को दूर करता है। ऐसे आम वाती दर्द अधिकतर
दाईं ओर होते हैं तथा गति करने से दर्द बढ़ता है। दबाव देने से दर्द कम होता है। इसके अतिरिक्त आँखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, पेशियों की शक्ति बढ़ाने तथा शारीरिक थकान को दूर करने के लिए तनकर चलने पर होने वाले दर्द, अधिक पेशाब आना, अशोषणीय पदार्थों विशेष रूप से यूरिक को शरीर से बाहर निकालने के लिए शारीरिक कंपन, टीबी, पुराने गुर्दे की सूजन, कैंसर और ल्यूपस, त्वचा की टीबी आदि रोगों में फार्मिका एसिड 3 से 4 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसके घोल का इंजेक्शन भी रोगी को दिया जाता है। इस औषधि का प्रयोग घोल के रूप में करने से ये जल्दी रोगी में क्रिया करके रोग को ठीक करता है। स्पीत, शीरा, पूर्वगक, जुखाम आदि में फार्मिक एसिड के घोल को 28 से 56 मिलीलीटर का प्रयोग किया जा सकता है। इस घोल में 1 भाग एसिड और 11 भाग अरुस्त जाल का प्रयोग किया जाता है। इस घोल को 1 छोटे चम्मच के बराबर घोल के साथ 1 बड़ी चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के पहले हर रोज़ 1 से 2 बार लेने से रोग ठीक हो जाता है। कंडरा, कल तथा सिर, गर्दन और कंधों की पेशियों में होने वाला दर्द, इन रोगों में रस्टोक्स, डल्का मारा, अर्टिका आदि औषधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन सभी औषधियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। इस औषधि को वुड अल्कोहल के साथ अन्य पेय के साथ मिलाकर लेने से ये आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलता और धीरे धीरे औषधि फार्मिक एसिड में बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप ये मस्तिष्क को आक्रांत करता है और असावधानी के कारण मृत्यु अथवा अंधेपन का कारण बन जाता है। फार्मिक एसिड द्वारा जी जाने वाली चिकित्सा का सबसे अधिक प्रभाव गठियावाती रोग में पड़ता है। इस औषधि का प्रयोग पेशियों में उत्पन्न रोग जैसे पेशियों की सूजन, अस्थियों की नरम और पिलपिली सूजन, प्रावरणियों में होने वाले परिवर्तन जैसे ड्यूपुटरीन खिंचाव तथा रोग, उनके छाजन, विचर्ची तथा बाल झड़ना, गुर्दे के रोग जैसे अर्धजीर्ण एवं गुर्दे सूजन, इन रोगों में फार्मिक एसिड 12 अक्स और 30 अक्स का 1 शीशी का इंजेक्शन 2-4 सप्ताहों के अंदर लगने पर दिया जा सकता है। ये औषधि रोगों को समाप्त करने के लिए इंजेक्शन देने के 8-10 दिन बाद रोगों को लक्षणों को ठीक कर देता है। नए आमवाती बुखार तथा सूजन, सोजाक से संबंधित जोड़ों की सूजन में फार्मिक एसिड 6 अक्स 6 दिन पर देने से रोग ठीक हो जाता है, परंतु रोग अधिक बढ़ जाने पर 12 अक्स के इंजेक्शन देने से रोग जल्दी ठीक होता है। गठिया रोग से ग्रस्त रोगी के पुराने जोड़ों की सूजन, आमवाती ज्वर में अवेग, जीर्ण जोड़ों की सूजन आदि में फार्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, परंतु हमारे लिए इसके लिए कुछ स्थानों पर निरंतर बने रहने वाले स्नायुविक दर्द और अत्यंत कठिन रोग होना आवश्यक है। रोग की ऐसी अवस्था में 12 अक्स या 30 अक्स के अपेक्षा फार्मिक एसिड 6 अक्स अधिक लाभदायक है। इस औषधि के प्रयोग से रोग की समाप्ति के प्रथम लक्षण में रोगी का शरीर अकड़न दूर होती है। उसके बाद दर्द में सूजन कमी होकर और रोगी 6 महीने में उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। फार्मिक एसिड का प्रयोग पुराने जोड़ों की सूजन लाभकारी, जिसमें ये तलों फैल गई रोगी को ऐसी फार्मिक एसिड के प्रयोग से रोगी को रोका जा सकता है, लेकिन इसमें हमेशा अस्थिरता सुधार की संभावना रहती है। इसकी उम्मीद तथा कथित
व्यूपक संधि शोथ में विशेष रूप से की जाती है, जिससे बंधनियों तथा समूटों के प्रभाव अत्यंत उत्पन्न करने के होते हैं। देखिए, एक ही वीडियो के अंदर फार्मिका रूफा का अधिक डिटेल दिया है और उसी के अंदर फार्मिक एसिड उसका आपको जिक्र दिया है। बीच में जो इंजेक्शन का और जो आया है, तो आपको उस लफड़े में नहीं जाना। आपको पहले फार्मिका रूफा का प्रयोग करें अपने गोडों के दर्द में या जो भी लक्षण है, उससे आराम आ जाएगा। अगर कोई कारण से उससे आराम नहीं आवे तो फॉर्मिक एसिड ओनली 6 ऑक्स पोटेंसी का दिन में 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई दवा साइड इफ़ेक्ट वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी डॉक्टर से राय करके करना चाहिए। ये दवाइयाँ इनको बहुत छोटी समझ के, और जो बड़े बड़े डॉक्टर अपने आप को समझते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं, और ऐसे दिखाते हैं जैसे संजीवनी उनके हाथ लग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। संसार में कोई चमत्कार नहीं होता। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा, और जो कष्ट शरीर को भोगने हैं वो भोगना ही होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो। हकीकत के अंदर आदमी को जीना चाहिए, न कि कल्पना की उड़ान पे उड़ना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, फार्मिका रूफा आप अपने दर्दों में काम में लीजिए। जिनकी पुरुष शक्ति कमज़ोर हो गई है वो काम में लें, और जिनके दर्दों से फार्मिका रूफा अगर पूरा लाभ नहीं करता है तो वो फिर फार्मिका एसिड 6 ऑक्स टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, ये होम्योपैथी के अंदर एक बात मैं आपको खोल के बताता हूँ जो अब तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताई। नक्स वोमिका को हर कोई जानता है, पेशेंट तक जानते हैं, तो वो दवा कितनी पॉपुलर होती है। नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन में ही अधिक लेते हैं, अथवा दूसरी दवाओं के जो गलत ये शरीर में हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए काम में ली जाती है। और 30 पोटेंसी को भूख वगैरह इनके लिए ली जाती है। अब बहुत से डॉक्टर नक्स वोमिका का मदर टिंचर को कहते हैं जहर है, कोई मत लो, कोई मत लो। वो डरते हैं खुद और दूसरों को डराते हैं, कोई जहर नहीं। अरे जहर तो तुम रोटी 2 ज़्यादा खा लोगे वो भी जहर बन जाती है। नक्स वोमिका मदर टिंचर बेफिक्र होकर लिया जा सकता है, लेकिन उसकी डोज आधे कप पानी में 1 बूंद है। इससे इसका जो उल्लंघन करेंगे तो 2 बूंद तक कुछ भी नहीं होगा। अधिक ले गए तो फिर उनको टिटनेस जैसे लक्षण पैदा हो जाएंगे। 1 बूंद आप 3 महीना भी ले सकते हैं, जस्ट खाना खाने के बाद, दोनों टाइम। तो कहीं ने कहा कि लाल सुर्ख कैसे होंगे? अरे लाल सुर्ख क्या, वो पूरे शरीर का टॉनिक है, तो अपने आप ही तुम लाल सुर्ख होगे। लोगे तो सही, फिर ही होंगे ना। तो इस तरह के गलत बयानबाजी कहीं लोग करते हैं। बेलाडोना के मदर टिंचर के लिए भी करते हैं कि ये गलत है। एक भी चीज़ गलत नहीं है, बशर्ते कि उनका प्रयोग सोच समझ के किया जाना चाहिए। फालतू के अंदर उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हथियार जो होते हैं, हथियारों को रखना घर के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धारदार हथियारों को सहेज कर रखना आदमी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसके कहीं लग न जाए। लेकिन अपने दुश्मनों से अपने बचाव के लिए रखना तो पड़ेगा ना। ये सोच के होम्योपैथिक में ये दवाइयाँ मत लीजिए, ये मदर टिंचर मत लीजिए। ये कहना चाहिए कि ये बहुत सावधानी से लें और अपने डॉक्टर की राय से लें। काम सभी आती है समय समय पे। अब ज़्यादा हम क्या बोलेंगे,
हम बोलेंगे तो कहता है बोलता है, ये दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है।